सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला सम है x दिया है sin t के बराबर, y दिया है sin t के बराबर। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म के स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम x को लेते हैं। x है sin t। यहां से जब हम dx बाय dt फाइंड आउट करेंगे, dx ओवर dt आ जाएगा आपके पास cos t के बराबर। अब y लेते हैं, y आपके पास दिया है sin t। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dt, ये आ जाएगा cos ऑफ pt और उसके बाद pt का डेरिवेटिव होगा p, तो यहां से आ जाएगा p cos ऑफ pt। अब हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू भी आ गई, dy बाई dt की वैल्यू भी आ गई, तो हम इसमें से निकालेंगे dy अपॉन dx। ये आपके पास आएगा dy ओवर dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू है p cos pt और dx अपॉन dt की वैल्यू है cos ऑफ t। अब यहां से आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई p cos ऑफ pt अपॉन cos ऑफ t। यहां से हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, तो आपके पास dy अपॉन dx का स्क्वायर ये आ जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ pt अपॉन cos स्क्वायर ऑफ t। अब यहां से हमारे पास x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन दी है, तो यहां से हम cos स्क्वायर pt को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर pt और नीचे cos स्क्वायर t को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू sin t और sin pt गिवन है, तो यहाँ पर sin pt की जगह पर हम लिख देंगे y और sin t की जगह पर लिख देंगे x। तो ये आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू यहाँ पर sin pt y के बराबर है, तो ये आएगा y स्क्वायर और 1 माइनस यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट लगा देंगे, ये आपके पास है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 dy अपॉन dx। उसके बाद dy ओवर dx का डेरिवेटिव लेंगे, वो होगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस देन dy अपॉन dx होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 1 है कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, तो ये आएगा 0 माइनस 2x और यहाँ पर राइट साइड में डेरिवेटिव लेंगे, p स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और y स्क्वायर का ये बन जाएगा 2y dy ओवर dx। अब हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों टर्म्स में से 2 dy बाई dx कॉमन आ जाता है, यहाँ से हम 2 dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ से 2 dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, ये आएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर वाई। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों टर्म्स में से यहाँ से 2 dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा और माइनस पी स्क्वायर वाई को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू सीकेट एक्स प्लस टेन एक्स और हमें प्रूव करना है cos x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब y लेते हैं सीकेट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ, इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा सीकेट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेट एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव है सीकेट स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास सीकेट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेट एक्स कॉमन, ये आएगा सीकेट एक्स प्लस टेन। सीकेट एक्स प्लस टेन एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम इस टर्म की जगह पर वाई रिप्लेस कर देंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेट एक्स इंटू वाई। अब हम इसमें फिर से प्रोडक्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। यहाँ पर हम अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर से फर्स्ट फंक्शन सीकेट एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फिर वाई एज इट इज सीकेट एक्स का डेरिवेटिव सीकेट एक्स टेन। अब यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू लेते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीकेट एक्स, और ये वैल्यू सीकेट एक्स इंटू सीकेट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वाई सीकेट एक्स टेन एक्स। अब अगेन इसको हम y लिख देते हैं, तो यहाँ से आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस वाई सीकेंड एक्स टेन। अब इन दोनों टर्म्स में से भी हमारे पास ये कॉमन आएगा y सीकेंड एक्स, ये आएगा सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर हम इस सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स ये y के बराबर होगा, y इंटू इस सीकेंड एक्स को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स और ये y के बराबर। अब ये कॉस एक्स जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है y दिया है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4y। अब हम y लेते हैं साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, ये होता है कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे इस 2 साइन इनवर्स x का, वो होगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास किसी भी टर्म में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब इस टर्म जो है स्क्वायर रूट में है तो हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स को, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ से cos स्क्वायर x 1 इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ 2 साइन इनवर्स x को 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ से साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x y के बराबर है,
इसका मतलब ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 5। अब यहां से इन दोनों टर्म्स पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 डी वाई ओवर डी एक्स और उसके बाद डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और इधर से 4 माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से भी 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से भी 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यह आ जाएगा माइनस 4। अब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड से 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4y। अब माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है x दिया है a sin pt y b cos pt। हमें प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 0। ये भी आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म की स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इसमें x से dx बाई dt निकालेंगे। हमारे पास dx अपॉन dt आ जाएगा a कांस्टेंट, sin pt का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ pt एंड देन pt का p, तो ये आपके पास हो जाएगा a p cos ऑफ p। अब उसके बाद y लेते हैं, वो दिया है b cos pt, तो यहां से dy बाई dt आ जाएगा b cos ऑफ pt का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ sin pt एंड देन pt का p, ये आएगा माइनस bp sin ऑफ p। अब हमारे पास dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू आ गई, तो हम dy अपॉन dx निकालेंगे। dy बाई dx ये है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt की वैल्यू है माइनस bp sin dt और dx बाई dt की वैल्यू है ap cos ऑफ pt। यहां से इन दोनों टर्म्स में से p कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ b अपॉन a sin pt अपॉन cos pt, ये बन जाएगा tan ऑफ pt। अब यहां से हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। dy बाई dx आ गया आपके पास माइनस b अपॉन a tan pt। अब हम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी अपॉन ए tan pt का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये माइनस बी ओवर ए तो कांस्टेंट है यहां से। अब tan pt का डेरिवेटिव लेंगे सीकेंड स्क्वायर ऑफ pt। उसके बाद क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो उसके बाद हम इस pt का भी डेरिवेटिव लेंगे। pt का डेरिवेटिव होगा p और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dt अपॉन dx। यहां से ये जरूरी है यहां से कि हम इस pt का डेरिवेटिव ले, अगर ये नहीं लेते तो आगे हमारा सम गलत हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, dy बाई dx की वैल्यू आई है माइनस b अपॉन ए tan pt। d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू लेंगे वो आएगी यहां से माइनस b अपॉन ए कांस्टेंट है, tan pt का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर pt और उसके बाद pt का डेरिवेटिव लेंगे p dt बाई dx। तो अब यहां से हम dt बाई dx की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और सीकेंड स्क्वायर pt को हम लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर pt और उसके बाद dt अपॉन dx की वैल्यू हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
हमारे पास जो dx ओवर dt की वैल्यू है ap cos pt, हमें इसमें पुट करनी है dt बाई dx की वैल्यू। तो यहाँ पर यहाँ इस वैल्यू की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनटू p, और dt बाई dx की वैल्यू है 1 अपॉन ap cos ऑफ pt। अब यहाँ से p यहाँ से इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, a इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर bt, और यहाँ से ये आएगा साथ में cos ऑफ p। अब जो cos स्क्वायर pt है इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, और फिर साइन pt का डेरिवेटिव है cos ऑफ pt। अब साइन pt की जो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो साइन pt की वैल्यू है आपके पास वो यहाँ से लेंगे, a को नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगी आपके पास। यहाँ इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ये वैल्यू है माइनस b अपॉन इसके a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर pt, और ये है cos ऑफ pt। अब यहाँ से a sin pt x के बराबर है, इसका मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर pt वो x स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और cos pt की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, cos pt की वैल्यू आएगी y अपॉन b, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y अपॉन b। अब ये b हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू y। अब इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। अब इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y is given to be square root of x plus 1 minus square root of x minus 1 and we have to prove x square minus 1 d square y by dx square plus x dy over dx minus y over 4 is equal to 0। यहाँ से हम स्टेटमेंट लेते हैं y is equal to square root of x plus 1 minus square root of x minus 1। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ से अब इस स्टेटमेंट का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव है dy over dx दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x माइनस 1, और उसके बाद x माइनस 1 का डेरिवेटिव है 1 माइनस 0। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये एलसीएम आएगा। ये टर्म इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर आएगा x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब इस टर्म में से हम माइनस कॉमन ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन ये दोनों टर्म्स एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से, यहाँ पर x प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये टर्म y के बराबर है, तो यहाँ से ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन टू। अब हम इस टर्म की स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन फोर। अब यहाँ पर इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर लेंगे, ये आएगा टू डी वाई बाई डी एक्स एंड देन डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स और यहाँ से वन बाई फोर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड में से टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, टू डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से वाई अपॉन टू और यहाँ से भी टू डी वाई बाई डी एक्स को हम अलग से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से वाई अपॉन फोर। अब ये दोनों साइडों से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से टू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया। अब हम वाई बाई फोर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो आपके पास ये टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू। So this is the answer.